हेलो गाइस, वेलकम टू द आयुर्वेदा स्क्वाड। कैसे हो आप सब गाइस? आज हम शुरू करेंगे अष्टांग का अध्याय 10वां, जिसका नाम है रस भेदियम अध्याय। रस भेदियम अध्याय नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें रस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबको पता होगा, बेसिक सी चीज़ है रस के बारे में, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे अब आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, रस क्या होता है? रस जीव द्वारा ग्रहण किए गए जाने वाले विषय का नाम रस है। जो विषय को हम जीव के द्वारा ग्रहण करते हैं, मतलब जीवानेन्द्रिय द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त होता है, उसको रस कहलाता है। फिर से, जीव द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषय का नाम रस है। इसकी उत्पत्ति और मूल का आधार अष्टांग हृदय ने जल एवं पृथ्वी बताया है। याद रखने वाली चीज़ है, याद कर लेना। रसों की संख्या सभी को पता है, 6 होती है। ठीक है। इसके बाद में कौन सी होती है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसको यही सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि मैंने आगे जो इसकी याद करने की ट्रिक बनाया है कि इसमें कौन से महाभूत प्रेजेंट होते हैं प्रधान मात्रा में, उसको याद करने के लिए आपको ये एक समान याद होना है। जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब इसमें याद रखना जप, उसके बाद अप, जा, वा, वप। जप, अप, जा, वा, वप, जिसमें जे जल है और पी पृथ्वी है। ए अग्नि है, पी पृथ्वी है। जे जल है, ए अग्नि है। वी वायु है, ए अग्नि है। वी वायु है, डबल ए आकाश है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इसलिए डबल ए लिखा हो, आकाश। वी वायु है, पी पृथ्वी है। ठीक है। पहले के 3 रस मधुर, अम्ल, लवण, ये कफ को बढ़ाते हैं और वात को कम करते हैं। सभी को पता होगा कफ और वात एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं अपने बॉडी में। जैसा जैसा कफ बढ़ता है वैसा वैसा वात घटता है। तो मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ाते हैं और वात को कम करते हैं। सेम उसी तरह कटु, तिक्त, कषाय वात को बढ़ाएंगे और कफ को कम करेंगे। याद रखने वाली चीज़ है। देखिए, वही लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, मधुर, अम्ल, लवण वात को कम करेंगे, कटु, तिक्त, कषाय कफ को कम करेंगे, मधुर, तिक्त, कषाय पित्त को कम करेंगे। ठीक है, मधुर, तिक्त, कषाय पित्त को कम करेंगे। उसके बाद में दिया गया है रस के लक्षण और उसके कर्म। देखिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, सेम सीक्वेंस याद रखना। ठीक है। अब मधुर रस के लक्षण क्या है? ये मुख को चारों ओर से लीप देता है, मतलब मुख को चारों ओर से चिपचिपा बना देता है मधुर रस। उसके बाद मन को प्रसन्न करता है। जाहिर सी बात है, मीठा खाने पे मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न होंगी तो इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी। और चींटी और मक्खियों को प्रिय होता है। सिंपल सी चीज़, नॉर्मल सी चीज़, डे टू डे लाइफ वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है ना। नॉर्मल सी चीज़ याद हो जाएंगी। उसके बाद मधुर रस के कर्म क्या होते हैं? ये गुरु होता है, आयुवर्धक होता है, जीवन देता है, कंठ के लिए अच्छा माना गया है। उसके बाद स्तन्यवर्धक होता है, वात और पित्त नाशक होता है, जैसे हमने इसके पहले देखा है। और एक चीज़, अगर आपको यहाँ पे कंटेंट बढ़ाना तो ये डाल सकते हैं कि मधुर जो है वो किस किस महाभूत की प्रेजेंस में बना है? वो है जल और पृथ्वी। तो जल का भी गुण आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपको कंटेंट बढ़ाना है अपने आंसर में। जल में क्या आएगा? शीतल होगा, स्निग्धता होगा, है ना। पृथ्वी में क्या होगा? गुरुता आएगा, स्थिरता आएगा, है ना। ऐसे आपको कंटेंट बनाना है तो आप उसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद अम्ल। अम्ल क्या करता है? मुख के भीतरी भाग को धो डालता है। आपके अष्टांग हृदय के बुक में लिखा है मुख के भीतरी भाग को मानो धो डालता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। और दंत हर्ष करता है, मतलब सेंसिटिविटी लाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी खट्टी चीज़ खाएंगे तो दांतों में हर्ष पैदा होता है, सेंसिटिविटी पैदा होती है। आंखों तथा भवों को संकुचित करता है। आप कोई भी खट्टी चीज़ खाएंगे तो आपकी आंखें और आपके भव एकदम संकुचित पास में आ जाती है। कोई भी खट्टी चीज़, आंवला जैसी चीज़ें खा लेना, है ना। उसके बाद में इसके कर्म क्या है? दीपक करेगा, क्योंकि इसमें पित्त की प्रधानता होती है, ध्यान रखना, पित्त की प्रधानता होती है। क्या करेगा? दीपन करेगा, स्निग्ध करेगा, हृदय के लिए अच्छा होता है। आप चरक के 4th चैप्टर में महाकषाय में पढ़ोगे कि हृदय महाकषाय, उसमें जितनी भी चीज़ें सब खट्टी चीज़ें। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हृदय के लिए खट्टी चीज़ें अच्छी होती है। तो अम्ल रस जो होगा वो कर्म में हृदय के लिए अच्छा होगा। वात का अनुलोमन करेगा, सही तरीके से वायु का अनुलोमन करेगा। ठीक है। इसके बाद में लवण रस। लवण रस क्या करेगा? मुख में लाल स्त्राव लाएगा। लवण मतलब नमक, लाल स्त्राव लाएगा। उसके बाद में गले के भीतरी भाग में जलन, लवण रस के कारण गले के भीतरी भाग में जलन पैदा होती है। ठीक है। उसके बाद में
इसके कर्म देखना, दीपन, स्नेहन, स्वेदन, छेदन और भेदन। एक जैसे वर्ड है, याद हो जाएंगे, ठीक है, इस सब के मतलब आपको पता होंगे। उसके बाद कटु रस। कटु मतलब तीखा, एग्जाम्पल जैसे काली मिर्च हो गया, है ना। क्या करेंगी, जीभ इसके स्वाद से घबरा जाती है। कोई भी आप तेज चीज़ें खाओगे तो आप घबरा जाओगे, आपकी जीभ घबरा जाएंगी, ये मतलब है इसका, है ना। जीभ में चिमचिमाहट होती है, कोई भी तेज चीज़ खाएंगे आपकी जीभ में चिमचिमाहट, एकदम तेजपन लगता है अपने जीभान में, है ना। उसके बाद आँख, नाक, मुख से स्त्राव निकलता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे लड़कियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाती है, तो उनके आँख, नाक, मुंह, इन सब से स्त्राव निकलता है क्योंकि वो तीखा होता है ना। इस तरीके से याद रखना। कटु और क्या करता है, गले में जलन करता है। सेम लवण भी करा था गले के भीतरी भाग में जलन, कटु भी गले के भीतरी भाग में जलन करता है। और क्या करता है, इसके कर्म क्या है, कटु रस के स्त्रोतों को शुद्ध करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है कि कटु रस जो होता है, सबसे पहली बात यहाँ पे आए कि स्त्रोतों को शुद्ध करता है, दीपक करता है, ये भी दीपक कर रहा था, है ना। शोफनाशक होता है, मतलब इडीमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कटु रस और तिक्त रस होते हैं, अगर ये मिल गए तो शोफनाशक होते हैं। और कटु रस में याद रखना, शोफनाशक मतलब इडीमा, है ना। उसके बाद में जठराग्नि को प्रदीप्त करता है ना, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आता है तिक्त रस। तिक्त रस क्या करता है, मुख के भीतरी भाग को स्वच्छ करता है, ठीक है, मुख के भीतरी भाग को स्वच्छ करता है। सेम अम्ल में भी पढ़े थे कि भी मुख के भीतरी भाग को धो डालता है, मतलब स्वच्छ करता है, ठीक है। अम्ल और तिक्त मुख के भीतरी भाग को स्वच्छ कर देते हैं। जीभ को अन्य रस का ज्ञान कुछ समय तक नहीं होता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम तिक्त रस मतलब नीम की जैसी चीज़ें अगर कोई खा ले तो जीभ को अन्य रस का ज्ञान कुछ समय बाद होता है। तिक्त रस वाली चीज़ें खा ले, उसके बाद में दूसरे रसों का ज्ञान हमको कुछ समय तक क्या होगा। अब इसके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट, पीजी में भी क्वेश्चन आया है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। कौन सा रस स्वयं अरुचिकर होते हुए भी अरुचि को दूर करता है, मतलब ये खुद तो अरुचिकर है लेकिन अपने को अरुचि को दूर करता है, ठीक है, वो तिक्त रस होता है, ठीक है। अगर आपको भोजन में अरुचि है तो अगर आपको भोजन को रुचिकर बनाना है, उसको वो भोजन को मन पसंदीदा बनाना है, तो तिक्त रस का सेवन कराना चाहिए भोजन के साथ साथ, ठीक है। कृमि, विष, ज्वर, कुष्ठ नाशक होता है। नीम, चंदन, ये सब हम हल्दी, दारू हल्दी, ये सब हम क्या करते हैं, कुष्ठ रोग नाशक होती है, मल मूत्र का शोधन करती है, विष को निकालती है, कृमि, ठीक है, इन सब को निकालती है। उसके बाद कषाय, ये भी सेम, जीभ को अन्य रस का ज्ञान कुछ समय तक नहीं होता, सेम चीज यही ये भी करता है कषाय रस। इसमें भी अगर हम कषाय रस से कोई चीज खा ले तो जीभ को अन्य रस का ज्ञान कुछ समय तक के होता है ना। गला, कंठ मतलब गला के स्त्रोतों को अवरुद्ध करता है, ये इसका एक निगेटिव पॉइंट है कि गले के स्त्रोतों को अवरुद्ध करने का काम कषाय रस का होता है, ठीक है। उसके बाद में से कर्म क्या है, पित्त और कफ को शांत करेगा, जाहिर सी बात है, वात के तीन जो होते हैं, वात को बढ़ाते हैं तो कफ को शांत करेंगे, है ना। पित्त कफ को शांत करेगा, मैंने आपको इसके पहले वाले शीट में भी पढ़ा था कि पित्त कफ को शांत करता है कषाय रस। रक्त शुद्ध और मल को बांधता है, रक्त की शुद्धि करेगा और मल को बांधेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रस और उसके अति सेवन से हानि। देखो, अगर आप हम बोलते हैं ना, इसके मैंने आपको पढ़ाया हो कि मात्रा काल आश्रय युक्ति, हम कोई भी समय कोई भी आहार को मात्रा के हिसाब से खाएंगे तो आहार सर्वश्रेष्ठ अच्छा माना जाता है, हमारे बॉडी को पोषण देता है। और अगर उसके अति सेवन या अल्प सेवन करेंगे तो रोग उत्पन्न होते हैं। तो मधुर के अति सेवन से हानि यहाँ पे ये दिया है, मधुर रस अगर खाएंगे तो गुरुता आएंगी, ठीक है, अग्निमंद होंगी क्योंकि मधुर रस कफ को बढ़ाएगा तो अग्निबंध होंगी। प्रमेह, प्रमेह मतलब डायबिटीज, है ना, मधुर ज़्यादा खाएंगे तो। गलगंड मतलब गले में गंडे के समान पीड़ा होने लगती है ना, मतलब गला गंड के समान दिखता है। संन्यास मतलब कोमा में जाना और अनकॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं आप। तो मधुर रस के अति सेवन से सौथिल्य मतलब गुरुता आएंगी, अग्निबंध होंगी, प्रमेह, गलगंड और संन्यास मतलब कोमा में भी जा सकता है। उसके बाद अम्ल, अम्ल रस के अति सेवन से क्या होगा, भ्रम। अम्ल मतलब पित्त की जिसमें प्रधानता होती है। अब पित्त की प्रधानता क्या होंगी, प्यास लगती है, भ्रम आते हैं, चक्कर आते हैं, ज्वर आता है ना, इससे ध्यान रखना। ज्वर मतलब बुखार, फीवर होता है, ठीक है। अम्ल में
अगर उसका अतिसेवन करेंगे तो भ्रम होगा। शोफ मतलब एडिमा, इसमें भी आ गया। विसर्प मतलब स्किन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, स्किन के अंदर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको विसर्प कहा जाता है। ज्वर मतलब फीवर आएगा, चक्कर आदि ये सब रोग होते हैं। लवण रस के अतिसेवन से क्या होगा, खालित्य, पालित्य, बलनाशक और विषवर्धक होता है, और कुष्ठ रोग को पैदा करता है। देखो खालित्य और पालित्य, खालित्य मतलब होता है फुल बाल्डनेस, और पालित्य मतलब होता है कि अपने केशों का, अपने बालों का पक जाना पालित्य कहलाता है। लवण रस के अतिसेवन से खालित्य, पालित्य, बल का नाश करेगा और विषवर्धक होता है और कुष्ठ रोग को पैदा करता है। उसके बाद कटु रस मतलब मिर्ची, मतलब तीखा, शुक्रक्षय करेगा, बल क्षय करेगा। कटु से याद रखना, कटु से कटी पृष्ठ में पीड़ा होती है, ठीक है, सिंपल सी चीज। तिक्त मतलब नीम, ऐसा याद रखना। हर एक के छोटे छोटे एग्जाम्पल याद रख लो और उसको अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ने की कोशिश करो कि ये करते क्या है, ठीक है, इससे तुमको आसानी से याद रखना। तिक्त मतलब नीम, चंदन, है ना, ऐसी चीज। धातुओं का क्षय करेगा और वात रोग को उत्पन्न करेगा, ठीक है, धातुओं का क्षय करता है और वात रोग को उत्पन्न करता है। कषाय रस के अति सेवन से हृदय में पीड़ा होगी, ठीक है, शुक्र क्षय होगा, स्त्रोतों सदा तथा मलमूत्र में रुकावट होगी, ठीक है। शुक्र से और काय में हो रहा था, कटुरस की, इससे भी हो रहा था। कटुरस के अतिसेवन से भी शुक्र से होता है और कषाय के भी अतिसेवन से शुक्र से होता है। उसके बाद इसके उदाहरण, मधुरस, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसे सीक्वेंस याद करना है। इसके कुछ उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जितने लिखा उतने याद कर लेंगे तो सफिशियंट है, ठीक है। उसके बाद मधुरस में घी, दूध, ईख मतलब गन्ना, गोखरू, मधु, मुनक्का आदि, ये एग्जाम्पल इसके याद रखना। अम्ल रस मतलब खट्टी चीजें, आंवला, अम्लवेद, दाड़िम मतलब अनार, तक्ल मतलब छाछ आदि, है ना। लवण में सेंधा, सामुद्र, औदित, बीड़ मतलब जितने भी टाइप के नमक होते हैं वो आ जाएंगे, सौवरचल, सेंधा, सामुद्र, औदित, बीड़, है ना, ये सब। उसके बाद में कटु रस में क्या आएगा, तीखी चीजें, काली मिर्च, है ना, हींग, वायविडंग, पंचकोल आदि। पंचकोल में क्या क्या आएंगे, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, नागरमोथा, ये सब चीज पंचकोल में आएंगे तो वो कटुरस होती है ना। तिक्त रस मतलब नीम, मतलब ऐसी चीजें जो कुष्ठ रोग को ठीक करती है वाली चीज, ये एग्जाम्पल से ऐसे याद रखना इसको, है ना। तो होगा कैसा, इसमें नीम, चंदन, पटोल, हल्दी, दारू हल्दी, ये सब वो चीजें हैं जो कुष्ठ रोग को ठीक करती है, तो वो तिक्त रस वाली होती है, इस तरीके से याद रखना। कषाय रस हरड़, बहेड़ा, शीरीष, शीरीष का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये विष को नाश करती है। शीरीष और निर्गुंडी का एक लेप होता है, वो विष को नाश करता है, ऐसा मैंने अभी यहाँ पे बता दिया, तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि शीरीष विष नाशक होता है। कषाय में क्या क्या आएंगे, हरड़, बहेड़ा, शीरीष, खदीर आदि। आप जब खीरा खाओगे तो कभी कभी देखना खीरा का जो लास्ट पार्ट होता है उसका रस कुछ अलग ही आता है, तो वो कषाय रस का होता है, ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना है। इसके बाद क्या आता है, रसों के विशिष्ट वर्णन। आप अपनी बुक में देखना ये टॉपिक दिया है, इसका मतलब अपवाद मतलब एक्सेप्शन, हमने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े कि बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, वैसे आयुर्वेद में भी एक्सेप्शन है। कैसा है देखिए, सभी मधुर द्रव्य कफवर्धक होते हैं, इसके पहले भी बताया आपको, है ना। लेकिन गेहूं, मूंग, जांगल मास, मधु, शक्करा आदि को छोड़कर। क्यों, इसके ऊपर तो बताया कि सभी मधुर द्रव्य कफवर्धक होते हैं, लेकिन गेहूं, मूंग, जंगल मांस, मधु, शक्कर आदि को छोड़कर। क्यों, क्योंकि गेहूं, मूंग ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में डेली यूज होती है, मतलब ये हमारे साथ, ये हमको साथ में हो चुकी है, साथ में मतलब ये हमको आदत में आ चुकी है, ठीक है, साथ में हो चुकी है, साथ में मतलब ये सब चीजें हमारे आदत में आ चुकी है। सेम फॉर अम्ल, सभी अम्ल द्रव्य पित्तवर्धक होते हैं, देखो मैंने आपको बताया पित्तवर्धक होते हैं। तो दाड़िम, आंवला को छोड़कर, दाड़िम मतलब अनार और आंवले को छोड़कर, क्योंकि ये भी हमारे इसमें साथ में है, ये बहुत सारे रोगों को शांत करते हैं दाड़िम और आंवला, इसलिए सभी अम्ल द्रव्य पित्तवर्धक होते हैं दाड़िम और आंवले को छोड़कर, ठीक है। पित्तवर्धक मतलब ऐसा हो रहा है कि दोषों को बढ़ा रहा है ना, लेकिन दाड़िम और आंवला ऐसा होता है जो कि स्वस्थ करता है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद सभी लवण द्रव्य आंखों के लिए अपत्य है, जितने भी लवण है सभी आंखों के लिए अपत्य है, सेंधा नमक को छोड़कर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नमक, सर्वश्रेष्ठ लवण कौन सा माना गया है, तो सेंधा नमक माना गया है, ठीक है। सेंधा नमक का हमको सेवन करना चाहिए, बहुत सारे रोगों को शांति मिलती है। देखिए उसके बाद
सभी कटु व तिक्त रस अवृश्यम मतलब वीर्य को नाश करते और वात कारक होते। सभी कटु और तिक्त रस वीर्यनाशक होते और वात को बढ़ाते हैं। लेकिन किसको छोड़कर? लहसुन, ठीक है, सौंठ मतलब अदरक, पीपल को छोड़कर, क्योंकि ये भी हम डेली यूज में करते हैं। तो बॉडी ने इनको अपनी आदत में डाल चुका है, अपनी आदत में डाल लिए, तो ये हमारे लिए साथ में हो चुके हैं। ठीक है, सौंठ मतलब अदरक, पीपल और लहसुन को छोड़कर। ठीक है, सभी कषाय रस स्तंभक मतलब रुकावट, मल मूत्र में रुकावट कर देना, है ना, वात का अनुलोमन ना करवाना। ठीक है, सभी कषाय रस स्तंभक रुकावट पैदा करते हैं और शीत वीर्य होते हैं, लेकिन हरड़ को छोड़कर। ये सब एक्सेप्शन है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में रसों के द्विविध वीर्य, आपको पता होगा अष्टांग में बताया कि वीर्य 2 प्रकार के भी होते हैं और 8 प्रकार के भी होते हैं, पढ़ चुके होंगे आप। 2 प्रकार के मतलब उसमें शीत और उष्ण। तो देखिए, मधुर तिक्त कषाय, ठीक है, मैंने मधुर तिक्त कषाय, इससे कुछ याद आ रहा होगा। मधुर तिक्त और कषाय पित्त को कम करते हैं। ठीक है, पित्त को कम करेंगे तो क्या होंगे? शीत वीर्य होंगे, आराम से याद रख सकते हो आप। ठीक है, और कटु, अम्ल और लवण उष्ण वीर्य होंगे, तो ये पित्त को बढ़ाते, सिंपल सी बात है, उष्ण वीर्य है। वह उससे भी ये वाली चीज याद हो गई आपको। चलो ठीक है, उसके बाद मधु मतलब रसों में रुक्ष एवं स्निग्ध गुण। देखिए, मधुर, अम्ल, लवण स्निग्ध होते, मल मूत्र को निकालने वाले होते। ठीक है, स्निग्ध होते मतलब कफ को बढ़ाने वाले होते और मल मूत्र को निकालने वाले होते। देखो याद रखना, मधुर, अम्ल, लवण क्या करते? स्निग्ध होते हैं और मलमूत्र को निकालने वाले होते हैं। सेम एज फॉर कटु तिक्त कषाय, क्या होंगे? ये स्निग्ध है तो ये रुक्ष होगा, ये मलमूत्र को निकालने वाले होते हैं, मलमूत्र को बांधने वाले। ठीक है, उसके बाद में रसों के गुरु लघु गुण। ठीक है, देखो गुरुता में सबसे गुरु होता है मधुर, उसके बाद कषाय, उसके बाद लवण। लघुता में सबसे लघु होता है अम्ल, उससे थोड़ा भारी कटु और उससे थोड़ा भारी तिक्त। मतलब गुरुता में सबसे गुरु मधुर होता है और सबसे लघु अम्ल होता है। ठीक है, याद करने वाली चीज है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, याद कर लेना। ओके, अब देखो लास्ट टॉपिक आता है इसका, रसों के संयोग एवं रसों की कल्पना। ठीक है, इसकी जो संख्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। रसों के संयोग 57 और रसों की कुल कल्पना 63। होता क्या है रसों के संयोग? ऐसा देखना कि 2-2 रसों को मिलाकर या 3-3 रसों को मिलाकर या 4-5 ऐसे 6 रसों को मिलाकर उनके अलग अलग भेद बने हैं। 2-2 रसों को मिलाकर उनके कितने भेद बनेंगे, मतलब उनके कितने टाइप्स बनेंगे? तो देखो 2-2 रसों को मिलाएंगे तो 15 टाइप्स बनेंगे, 3-3 को मिलाएंगे तो 20 बनेंगे, 4-4 को मिलाएंगे तो 15 बनेंगे। अब आप पूछोगे कि भैया यहाँ पे 3 से 4 बड़े हैं तो कम कम क्यों है? होता ऐसा है कि अगर आप 3-3 मिलाओगे, 4-4 मिलाओगे तो कुछ कुछ ऐसे दोबारा 2-2 ऐसे बन जाते हैं जिनके वीर्य सेम होते, तो वो उनको एक ही इसमें गिना जाता है ना। तो देखो 3-3 के संयोग से 20, 4-4 के संयोग से 15, 5-5 के संयोग से 6 और 6 रस के संयोग से 1, ऐसा करके टोटल देखा जाए तो 57 होंगे। सेम कल्पना में जाना, देखो पहला वाला अगर आप छोड़ दोगे, कल्पना मतलब होता है कि किस हिसाब से रसों का सेवन कर सकते हैं, उसको कल्पना कहा जाता है। ठीक है, संयोग में एक ही रस को आपस में उसका संयोग नहीं कर सकते। देखो संयोग में क्या होता है कि आप एक ही रस को उसी रस में नहीं मिला सकते, तो वो तो एक ही रस कहलाएगा। संयोग मतलब होता है 2 अलग अलग रसों को मिलाना और आगे चल के उनके भेद बनाना। अब वो मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। और कुल कल्पना, कल्पना मतलब होता है कि किस हिसाब से रसों का सेवन कर सकते हैं। तो देखो 6 रस है तो उसको 6 हिसाब से सेवन करेंगे अलग अलग, है ना। अब वही 6 रसों को 2-2 करके मिला दूंगे तो 15, देखो सेम आ गया। 3-3 मिलाएंगे तो 20, सेम आ गया। 4-4 तो 15, है ना, सेम। अगर ऐसा करेंगे तो ये 63 होते हैं और ये 57 होते हैं। ये कम इसलिए, ये वाले कम इसलिए क्योंकि इसमें संयोग हुआ है। संयोग इसलिए हुआ क्योंकि एक रस का संयोग हम नहीं कर सकते, 2-2 का करते। इसमें कल्पना बड़ी इसलिए है क्योंकि जो 6 रस बचे हुए हैं, अगर हम उसको अलग अलग भी लेंगे तो उसकी एक एक कल्पना बनेगी, इसलिए यहाँ पे 6 इसमें ज़्यादा के ऐड हुए। तो ऐसा करके ये इंपॉर्टेंट है, इसके सिर्फ ये याद रखना। नहीं तो अगर आप इसकी भी देखोगे कि 15 कैसे हुए, 20 कैसे हुए, बहुत कैलकुलेटिव होता है, कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, बस इसके नंबर याद रखना। और रसों के संयोग 57 होते हैं, रसों की कुल कल्पना 63 होती है। ठीक है, और इसके ये नंबर याद रखना। ठीक है, यहीं पे आपका चैप्टर 10th खत्म होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बता दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।